राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन कंप्यूटर निर्देशक मॉक नंबर 4 मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। फटाफट आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने है। आयु के क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए। एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5 और 6 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6 और 7 हो जाता है, तो साकेत की वर्तमान आयु क्या है। आपको यह कह रखा है कि एक साकेत है और तिलक है, इनकी आयु का रेशियो 5 और कितना है, 6 है पहले, और बाद में इनकी आयु का रेशियो 6 और क्या है, 7 है। अब कह क्या रहा है कि सर ये कब का रेशियो है, 1 साल पहले का। कितने साल पहले का, 1 साल पहले का। ठीक है, कितने साल पहले का, 1 साल पहले का। और ये जो एज दिया है वह कितने का दिया है, 4 साल बाद का। कितने साल बाद का, 4 साल बाद का। तो हमें बताना है कि साकेत की वर्तमान आयु क्या होगी। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आप समझ गए कि सर यहाँ समय का अंतर क्या होगा। तो 1 और 4 कितना, 5। कैसे कि भैया इनकी कुछ ना कुछ तो वर्तमान आयु रही होगी। जैसे मान लो अगर 100 रही होगी तो सर 1 साल पहले कितना होगा, 99, और 4 साल बाद कितना होगा, 104। तो इनके बीच जो आयु का गैप आएगा वो 5 साल का ही तो आएगा। बोलोगे जी सर ये बात आप सही कह रहे हो। तो इस तरीके से ना करके मैंने डायरेक्ट कहा कि 1 साल पहले 4 साल बाद दोनों को जोड़ दिया तो आयु के बीच 5 साल का गैप चलेगा। किसके किसके, तो साकेत की आयु के बीच भी, और दूसरा कौन है, तिलक, दोनों के आयु के बीच। यहां भी 5 का गैप, यहां भी 5 का गैप। तो अब क्वेश्चन के अंदर देखो, सर यहां 5 से 6 हो रहा है तो कितने का गैप, 1 का। यहां 6 से 7 हो रहा है, कितने का गैप, 1 का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 का गैप, और अकॉर्डिंग टू यहां तो आपने कहा 5 साल का गैप। तो सर 1 बराबर 5 है तो रेशियो का मान कितना होगा, 5। तो यहां से मैं ये पता कर सकता हूं कि सर साकेत की आयु या तिलक की आयु सबसे पहले 1 साल पहले कितनी है, तो आपने कहा 30 है। साकेत की आयु 1 साल पहले कितनी है, तो आपने कहा सर 25 है। क्या ये वाली कहानी क्लियर है। मैं बाद का भी पता कर सकता हूं, बाद में साकेत की आयु कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा सर 6 पंचे 30, और बाद में तिलक की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 7 पंचे कितना, 35। लेकिन ये जो जितने भी आयु मैंने निकाले हैं, ये तो साकेत की 1 साल पहले की आयु है, ये 4 साल बाद की आयु है। ये तिलक की 1 साल पहले की आयु है, ये तिलक की 4 साल बाद की आयु। हमसे बोला साकेत की वर्तमान आयु, तो बताओ अगर साकेत 1 साल पहले, साकेत 1 साल पहले 25 का था तो अभी कितने का होगा, तो आप सीधा सीधा कह दोगे सर 26 वर्ष का। और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर। यहां से भी पता कर सकते हैं कि सर अगर 4 साल बाद साकेत 30 का होगा तो अब कितने का होगा, तो 4 साल कम कर दो 30 में, तब भी कितने का, 26 का। क्या ये कहानी क्लियर है। ये चीज समझ में आया कि सर 5 से 6 हुआ तो 1 का गैप, 6 से 7 हुआ तो 1 का गैप, दोनों जगह 1 का गैप रेशियो में, और यहां पे दोनों जगह कितने का गैप, 5 साल का गैप। क्लियर है भाई मेरे। चलो अगले को देखो, दूसरा। अब क्या कह रहा है, एक लाइन है जिसका समीकरण दिया है और आपसे कह रहा है स्लोप निकालो। याद है मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कभी भी लाइन का समीकरण का फॉर्मेट ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और इसके अंदर अगर आपको स्लोप निकालना है तो माइनस ए बटा क्या करते हैं, बी करते हैं। ये चीज मैंने आपको बता रखा है। अब लाइन का समीकरण क्या दिया है, सर 4x है, 6y है, और बराबर में 12 है, तो इस साइड आएगा माइनस का 12 बराबर 0। तो यहां से अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो ए का मान क्या है, तो सर 4 है, तो -4, और बी का मान क्या है, सर 6 है। सॉल्व कर दीजिए, -2/3। तो यही इस लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। -2/3 क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई मेरे, अगले को देखो। अब क्या कह रहा है, ए और बी दो अभाज्य संख्या है जहां ए का मान बी से बड़ा है, और उसका एलसीएम कितना है, किसका, ए और बी का, 209 है। मुझे तो एक बात बताओ कि सर ए और बी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, और कभी भी प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो मतलब दोनों को गुना करना है। मतलब इन दोनों का गुना ही क्वेश्चन में कितना दिया है, 209 दिया है। क्या ये वाली कहानी क्लियर है कि इन दोनों का गुना ही क्वेश्चन में क्या दिया है, 209 दिया है। और क्वेश्चन में ये भी कहा कि ए और बी क्या है, प्राइम नंबर है, तो सीधी सी बात है यहां प्राइम नंबर ही होंगे। दो ऐसे प्राइम नंबर को गुना करके क्या लिखा होगा, 209 लिखा होगा। तो कौन से प्राइम नंबर को गुना करके 209 लिखा, ये हमें पता करना है। तो प्राइम नंबर से भाग लगाकर देख लो। मैंने देखा सर 2 प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा। 3 प्राइम नंबर है, उससे भी नहीं कट रहा। 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कट रहा, लेकिन 11 से कट जाएगा।
11 से अगर मैं 209 को काटूंगा तो मैं कहूंगा 11 एकम 11 और 11 नमा 99। इसका मतलब क्या है कि एक प्राइम नंबर तो 11 होगा और दूसरा प्राइम नंबर क्या होगा, 19 होगा। अब मैंने 19 गुना 11 किया तो 19 गुना 11 कितना आएगा, 209 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए का मान कितना 19 और बी का मान कितना 11। ये वाली बात ध्यान रखनी है कि ए बी से बड़ा है, इसीलिए बड़ा वाला वैल्यू ए का और छोटा वाला वैल्यू बी का। क्लियर है। अब आपसे कहा ए स्क्वायर माइनस बी निकालो, ए स्क्वायर माइनस बी निकालो। तो ए का मान 19, इसका स्क्वायर और बी का मान 11। तो सर ये 361 में से अगर मैं 11 घटा दूंगा तो ये 350 होगा अपने क्वेश्चन का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ये बात। चलो अगले को देखो, चौथा क्या कह रहा है, 9 कर्मचारी और 1 सुपरवाइजर है। देखो लिख रखा है ना, द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ 9 एम्प्लॉय प्लस 1 सुपरवाइजर इज 12,000। मतलब 9 कर्मचारी और 1 सुपरवाइजर का जो औसत वेतन है वह कितना है, 12,000 है। तो देखो मैं कर्मचारी को के ले लेता हूं और सुपरवाइजर को एस ले लेता हूं। इनका जो एवरेज वेतन है वह कितना दिया है, 12,000 दिया है। तो मैं पूछूंगा टोटल वेतन कितना होगा, तो 10 का गुना कर दोगे। कैसे, तो सर सम कैसे निकलता है, आप सभी जानते हो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो होता है। तो अगर मुझे टोटल निकालना है, सम निकालना है, तो एवरेज में संख्या का गुना करना होगा। एवरेज 12,000 था और टोटल पर्सन कितने होंगे, 9 कर्मचारी 1 सुपरवाइजर 10, तो 10 का मैंने गुना कर दिया। तो मैंने कहा इनका जो टोटल वेतन होगा 12,000 गुना 10, कहने का मतलब 1,20,000। किनका, 9 कर्मचारी और 1 सुपरवाइजर का। क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक सुपरवाइजर का वेतन कितना है, 30,000 है। मतलब इस एस का मान क्वेश्चन में 30,000 पहले से दिया हुआ है। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। यह किसके बराबर हो गया सर, 1,20,000 के बराबर। तो मैं पूछूं 9 कर्मचारी का वेतन कितना होगा, तो 1,20,000 में से 30,000 घटा दोगे तो क्या मैं 90,000 कह सकता हूं, बोलोगे जी सर। तो सर एक कर्मचारी का वेतन कितना आएगा यहां से, 10,000। क्या यहां तक की कहानी आपको क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है। एक कर्मचारी का वेतन कितना होगा, 10,000। आपसे बोला 8 कर्मचारी का औसत वेतन ज्ञात करें। तो सर औसत वेतन कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे जितने कर्मचारी है उनका टोटल वेतन बटा उनकी संख्या। तो सर टोटल कितने हैं, 8 कर्मचारी हैं तो संख्या 8। एक कर्मचारी का वेतन कितना है, 10,000, तो 8 का कितना होगा, 8,000। तो आपने कहा सर 8,000 में 8 का भाग लगाऊंगा तो आंसर कितना रहेगा, 10,000। तो यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये भाई। चलो अगले को देखो, कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 5 और 6 है, जबकि बेलन के आधार की त्रिज्या 2.5 और 3 है। कहने का मतलब शंकु एक कोन की बात हो रही है और बेलन एक सिलेंडर की बात हो रही है, और दोनों के आयतन का रेशियो बताना है। एक तो कोन के आयतन का रेशियो बताना है और एक किसके आयतन का रेशियो बताना है, तो सिलेंडर के आयतन का रेशियो बताना है। मुझे बताओ आयतन होता क्या है, तो आप कहते हो पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, ये इसका आयतन होता है, और इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो होता है। तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले तो ये कि सर मुझे इतना पता है कि सर ये पाई बटा 3 वैसे का वैसा रहेगा। अगर मैं बात करूं कोण की, शंकु की, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 है, तो पाई आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मैं 25 से लिख सकता हूं, बोलोगे जी सर। और एच कितना है सर, 6। तो ये तो किसका आयतन निकला, कोण का। अब सिलेंडर का आयतन निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान यहाँ कितना है, 2.5, तो 2.5 का मतलब क्या है सर, 2.5 का स्क्वायर करना मतलब 2.5 गुना 2.5, और ऊंचाई इसकी कितनी है, 3 है। इनको सॉल्व कर देंगे रेशियो आ जाएगा, बोलोगे जी सर। सर ये पाई और पाई कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं यहाँ पे देखूं दशमलव हटा दूं, नीचे 10 लिख दूं, दशमलव हटा दूं, नीचे 10 लिख दूं, तो ये 25 से 25 कट जाएगा। 3 से काटूंगा, ये 2 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 5 से ये 5 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा, 5 से ये वैल्यू कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो मैंने कहा 2 दूनी 4 और दूनी 8, 8 तो इधर आ जाएगा, और इस साइड कितना बच गया, 3 बच गया। तो सर इनके आयतन का रेशियो क्या आएगा, 8 और 3, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। आसान था, हार्ड नहीं था। ठीक है अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़ो। ये आपको एक टेबल ग्राफ दिया है। टेबल ग्राफ के अंदर ये दिन है, कितने दिन है, 4, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। और ए बी सी डी ये क्या दिया है, तो लिख पढ़ लो पहले। टेबल डेली वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स ओवर 4 डे। ये 5 वर्कर है,
ए बी सी डी ई, और इनका डेली का जो कमाई है, मजदूरी है, वेजेस है, उनके बारे में बताया है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज डेली अर्निंग ऑफ वर्कर सी। तो वर्कर सी की बात करनी है, जो मजदूर सी है उनकी बात करनी है, और इनका डेली का एवरेज आपसे पूछ रहा है कि एवरेज अर्निंग क्या है। तो एवरेज अर्निंग कैसे निकालोगे, तो सी का अगर मुझे एवरेज अर्निंग निकालना है तो मैं पहले देखूंगा कि टोटल इसकी इनकम क्या है, और नंबर से भाग लगा दूंगा, संख्या से भाग लगा दूंगा। तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, देखो ये 220 है, ये 230 है, तो 450 ये हो गया, ये 215 है और ये 225 है, तो 440 ये हो गया। 440 450, तो मैंने कहा टोटल इसकी इनकम 4 दिन का कितना है, 890 है। और कितने दिन की बात हो रही है, 4, तो 4 का भाग लगाओ। 4 से मैं काटूंगा 2 बार, 4 से मैं काटूंगा 2 बार, ये 10 बचेगा। फिर कितनी बार, तो आपने कहा 4 से 2 बार, और फिर 4 से कितनी बार, 5 बार। तो उसका जो एवरेज इनकम होगा वह कितना होगा सर, 222 रुपया और 50 पैसा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है भाई मेरे। चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पी और क्यू मिलाकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भैया, पी और क्यू मिलकर जो टोटल कार्य है उसको कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 18 दिन में। कह रहा पी की क्षमता क्यू से 20% अधिक है। तो पी और क्यू की बात करें, अगर मैं इसको 100 मानता हूं इसकी एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 120। थोड़ा सा सरल करूं तो ये 6 होगा और यह कितना होगा, 5 होगा। यहां तक कहानी क्लियर है। आपसे पूछा पी द्वारा अकेले कितना प्रतिशत कार्य किया गया। अरे भाई ये तो बहुत आसान हो गया, कार्यवार निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो कि सर पी की जितनी क्षमता होगी उसी के हिसाब से वो कार्य किया होगा। कॉमन सी बात है ना, अगर मेरी 10 की क्षमता है तो मैं 10 के हिसाब से ही काम करूंगा। तो यहां पे कुछ नहीं करना, सर पी की क्षमता कितनी है, 6। पी की क्षमता कितनी है, 6। टोटल कितने में से, 11 में से, और गुना क्या कर दो, 100। इतना ही पी के द्वारा कार्य किया गया होगा। बस सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, तो सर ऊपर 600 आएगा, नीचे 11 आएगा और परसेंट आएगा, काट दो। 11 से 5 बार, 4 बार, फिर 5 बार, फिर 4 बार। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भाई मेरे। चलो अगले को देखो, 8वें को। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये मस्त क्वेश्चन है। दिमाग लग गया तो बड़ी तुरंत हो गया, नहीं लगा तो भैया हालत खराब। देखो अब समझो, सर लिखा है 25 का पावर 4 प्लस 1250 प्लस 1 माइनस 25 का स्क्वायर, और नीचे लिखा है 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1, और इनको सॉल्व करके आपको ऑप्शन बताना है। एक तो बच्चे क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने लग जाएंगे, तो भैया जब आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग में आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला चल रहा है, और फॉर्मूला क्या चल रहा है, तो ये दो चीजें। क्या आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है, बोलोगे जी सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा है। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी सर पढ़ा है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूला का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्वेश्चन को सरल करेंगे। मुझे एक बात बताओ, इस 25 के पावर 4 को 25 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। जी सर। सर ये जो 1250 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 25 का स्क्वायर और गुना 2। बोलोगे जी सर कैसे। सर 1250 का मतलब 625 गुना 2 होगा, और ये किसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और गुना 2। सर इस एक को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। जी सर लिख सकता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2 ए और गुना क्या, बी। मतलब यहां से यहां तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे बैठ गया, और माइनस 25 का स्क्वायर तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे नीचे जो वैल्यू चल रहा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जो है उसको वैसे का वैसा चिपका दो। नीचे में कोई फेरबदल नहीं करना, जो करना है ऊपर करना है। तो सर ये वाला जो चीज है, ये जो डेटा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए का मान 25 का स्क्वायर और बी का मान 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो यही तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो यही तो लिखूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2a और यहां b, और माइनस क्या चल रहा है सर, 25 का स्क्वायर चल रहा है। नीचे वाला डेटा को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, एज इट इज छोड़ दो। ठीक है भाई। अब मुझे आप बताओ, सर इसको मैं a मान लूं, इसको मैं b मान लूं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ गया। जी सर, तो बैठा दो, क्या होगा, a जिसका मान ये है प्लस b जिसका मान 25 है, a जिसका मान ये है और माइनस क्या, 25 बैठ गया। a प्लस बी गुना ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर और ये
बी स्क्वायर। तो ए का मान ये हो गया और बी का मान क्या हो जाएगा, 25 ही तो हो जाएगा। बोलोगे जी सर। नीचे वाला एज इट इज रहने दो, 25 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 25। अब गौर करो, नीचे ऊपर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जी सर ये वैल्यू कट जाएगा, इनको सॉल्व कर लो। सर 25 का स्क्वायर 625 होता है, प्लस 1 और माइनस 25। बताओ इसमें से इसको घटाओगे 600 और 600 में 1 जोड़ दोगे तो 601। 601 अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। तो जो बच्चे इस तरीके से अटेम्प्ट करे होंगे उनका तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा, और जो पूरा कैलकुलेशन कर रहे होंगे उनको काफी टाइम लगा होगा। अगले को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन आपको करवा भी रखे क्लास में भी, यूट्यूब पे भी करवाएं। एक आदमी दिल्ली से नोएडा तक यात्रा करता है। कहां से कहां तक, दिल्ली से कहां तक जाएगा, नोएडा जाएगा, D2N जाएगा। कह रहा है अगर स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर की है तो क्या कह रहा है, 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। 1 घंटा 1 आवर पहले पहुंचता है, यही तो कह रहा है। यदि स्पीड इसकी 40 की है, कितने की है, ट्रेन की स्पीड 40 की है, तो क्या कह रहा है, 1 घंटा लेट पहुंचता है, 1 आवर देरी से पहुंचता है, लेट पहुंचता है। लिखा है ना 1 आवर देरी से पहुंचता है, देखो यहां से यहां तक। तो कह रहा है इनकी बीच की दूरी क्या है। बहुत सारे तरीके हैं, आपको यूट्यूब पे भी ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। देखो सिंपल सा काम क्या करना है, आपने देखा पहले केस में 1 घंटा पहले, दूसरे केस में 1 घंटे लाइट, मतलब कुछ ना कुछ तो वास्तविक टाइमिंग रहा होगा पहुंचने का। बोलोगे जी सर कुछ नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि वास्तविक टाइमिंग अगर 100 रहा होगा तो पहले वाले केस में 99 पे पहुंच गया होगा, क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंचता है। दूसरे वाले केस में 1 घंटा लेट, मतलब 101 पे पहुंचा होगा। तो यहां जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 आवर का है या नहीं है, ये तो आप बताओ। बोलोगे जी सर 2 आवर का है। तो कहने का मतलब ओवरऑल क्वेश्चन में मुझे टाइम का डिफरेंस पता है 2 आवर का। ये बात क्लियर है। अब क्या करना है, जो भी आपके पास चाल दिया है इसका तुम एलसीएम ले लो। ये स्पीड है, स्पीड का एलसीएम लेते ही डिस्टेंस आएगा, कहने का मतलब दूरी। तो 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120। तो आपने क्या कहा कि दूरी कितना हो गया, 120 किलोमीटर। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा टाइम क्या होगा, तो आप कहोगे सर चाल से दूरी में भाग लगाएंगे तो टाइम आएगा। 60 से 120 को काटूंगा, यहाँ टाइम कितने का, 2 का, और 40 से 120 को काटूंगा, यहाँ टाइम कितने का, 3 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम का जो डिफरेंस है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 आवर है। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस कितना है, 1। तो मैंने कहा कि 1 किसके बराबर होगा, तो आपने कहा सर 1 2 आवर के बराबर होगा। कहने का मतलब 2 रेशियो का मान हो जाएगा, 1 से 2 2 बार में कटेगा, 2 रेशियो का मान हो जाएगा। अब जो पूछा उससे रेशियो में गुना कर दो। तो आपने कहा कि दूरी मेरे पास 120 था ही, रेशियो का मान 2 है, तो मैंने 2 का गुना कर दिया। तो मैंने कहा 120 का 2 गुना कितना, 240 किलोमीटर। कहने का मतलब दिल्ली से नोएडा के बीच की दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई मेरे, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे, बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, रेशियो से भी कर सकते थे, जैसे आप चाहो वैसे कर लो, मैंने डायरेक्ट ये तरीका बता दिया। अगले को देखो क्या कह रहा है, एक नियमित त्रिभुज का क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है तो भुजा की लंबाई कितनी बढ़ जाएंगी। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एरिया निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुना करना है, यही तो है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भुजा की लंबाई में कितने की वृद्धि होगी। मेरे कहने का मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब अगर दोनों वैल्यू को मैं सेम ले लूं तो यही तो कह सकता हूं कि a बराबर क्या होगा, L²। बोलो हाँ या ना। लिखा है ना कि भुजा लंबाई कितनी बढ़ी, भुजा की जो लंबाई है वो कितनी बढ़ गई। तो आपको पता है कि त्रिभुज के एरिया के लिए आधार और लंबाई को गुना करना पड़ेगा, ऊंचाई को गुना करना पड़ेगा। यही तो कहोगे 1/2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई, या लंबाई गुना चौड़ाई, कुछ भी कह सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे जी सर। समझ गए आप इस बात को कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऐसे ही तो निकालते हैं। बोलोगे जी सर। 1/2 तो मेरा कांस्टेंट है और यहां सिर्फ लंबाई की बात कर रहा है, मतलब दोनों वैल्यू सेम लेना है। तो आपने क्या कहा कि दोनों को मैं b ले लूं तो ये b² हो जाएगा, l ले लूं तो l² होगा, h ले लूं तो h² होगा। मतलब वो त्रिभुज का एरिया निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, a बराबर b²। ठीक है ये बात। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बढ़ा कितना है, 21%। मतलब पहले कुछ ना कुछ तो रहा होगा। मैं मान लेता हूं पहले 100 रहा होगा, तो अब बढ़कर कितना हुआ होगा, 121। ठीक है सर, क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, तो मैंने कहा कि सर जो भी लंबाई है उसका स्क्वायर, लंबाई यहाँ b लिया तो सर b1 का स्क्वायर।
बाद वाले का भी ऐसे ही निकलेगा b2 का स्क्वायर। बोलोगे जी सर, यहां तक कहानी क्लियर। तो यहां से मैं b1 बटा b2 कहने का मतलब इनकी लंबाई का रेशियो निकाल सकता हूं। बोलोगे जी सर 100 बटा कितना 121। तो इसका रूट निकालूंगा तो ये 10 बटा क्या आएगा 11 आएगा। इसका मतलब क्या है कि सर क्षेत्रफल 21% बढ़ा है तो भुजा की लंबाई भी पहले से कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। 1 बढ़ गई कितने पे, 10 पे, और प्रतिशत के लिए किसका गुना, 100 का। तो मैंने कहा कि भुजा की लंबाई 10% बढ़ी होंगी तभी क्षेत्रफल क्या बढ़ा होगा, 21% बढ़ा होगा। एक तो तरीका ये था, ये मैंने पूरा मेथड बताया। दूसरा मैंने ये बोला कि यहाँ पे आप वैल्यू ले लो। जैसे आपसे बोला कि भुजा की लंबाई को कितनी बढ़ानी है, बढ़ानी का मतलब ये वैल्यू प्लस में ही जाएगा। तो अगर मैं 30 लेता और सक्सेसिव लगा लेता, सक्सेसिव लगाने का तरीका क्या बताया था कि सर a प्लस बी गुना ए बी बटा क्या 100, ये सक्सेसिव निकालने का तरीका है। तो अगर मैं 30 लेता तो मैं कहता 30 प्लस 30 60, अरे बोलो हाँ या ना, फिर 30 गुना 30 बटा 100, तो ये बढ़कर 21% के बराबर होना चाहिए। तो क्या इससे 21% आएगा, नहीं। मैं 32 लेता तो 32 प्लस 32 फिर 32 गुना 32 बटा 100 कहता तो 21% से ज्यादा मान आता, तो ये भी नहीं होता। मैं 27 लेता तो ये भी नहीं होता। तो मैं 10 लेता, 10 प्लस 10 10 गुना 10 बटा 100 तो कितना आता है, 21 आता। देख के भी बता सकते थे कि ये 3 ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन चौथा ही होता। क्यों? क्योंकि सर जो ओवरऑल क्षेत्रफल में वृद्धि है वो 21 है, और इन तीनों में से मैं किसी का भी सक्सेसिव निकालू 21 से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि इकलौता वैल्यू 30 32 और 27 चल रहा है। इसमें एक बार और वैल्यू को जोड़ूंगा, फिर गुना करके वैल्यू को जोड़ूंगा तो वैल्यू तो 21 से ज्यादा ही आएगा। तो देख कर डायरेक्ट 10 भी बता सकते थे। ठीक है, ये बात कैसे भी चाहो आप कर लो। अगले को देखो क्या कह रहा है, 3 वाइन ए बी सी की सांद्रता क्रमशः 10%, 20%, 30% लिखा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 वाइन्स ए बी सी आर 10%, 20%, 30% रेस्पेक्टिवली। दे आर मिक्सड इन 2:3:x और रिजल्टिंग ए 23% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो क्या कह रहा है, इनको किस रेशियो में मिलाना है, तो 2:3:x में मिलाना है। बोलो यही तो कह रहा है। और फिर फाइनल जो रिजल्ट आएगा वह कितना आएगा, 23% आएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? तो चलो ठीक है। सर पहले वाला मिश्रण कितना है 2 और उसमें कितना % कॉन्सेंट्रेशन लेना है, तो आपने कहा 10, तो 2 का 10 ले लेता हूं। परसेंट क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि सर इसका परसेंट, इसका परसेंट, इसका परसेंट और बराबर में 23% होगा, तो ये परसेंट और परसेंट कैंसिल ही हो जाएगा, इसीलिए परसेंट नहीं ले रहा। प्लस दूसरे वाले का देखो कितना परसेंट है, 20%, तो 3 का 20, और तीसरा वाला क्या है x, x का कितना परसेंट, 30, और टोटल कितने में से, तो आपने कहा 5 + x में से। तो यह रिजल्ट किसके बराबर होगा, 23 के बराबर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। एक बार पढ़ लो। क्या कहानी क्लियर है? अब मैंने यहां से परसेंट क्यों हटा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि सब में प्रतिशत है और यहां भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा। बस इनको सॉल्व कर लो। ये 20 और ये 60, 30 दूनी 30 का 3 का 20 गुना 60 और ये 20, तो आपने कहा 80 प्लस 30x, ये वैल्यू उधर जाएगा तो आप कहोगे 23 में किसका गुना होगा, 5 + x का। तो मैं डायरेक्ट गुना करके लिख दूं, 23 में 5 का गुना कितना होगा, तो आपने कहा सर 115 होगा, और 23 में x का गुना कितना होगा, 23x होगा। ये 23x इधर आएगा, 30 में से घटा देंगे तो 7x बचेगा, और ये 80 इधर जाएगा तो 115 में से घटाऊंगा तो 35 बचेगा। तो x का मान यहां से कितना आएगा, 5 आएगा, और हमसे यही पूछा x का मान क्या होगा, तो आपने कहा 5 होगा। यही तो पूछ रहा है, x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। क्लियर है ये बात? आसान था, रेशियो का सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले को देखो, कह रहा है u प्लस v का मान -2 है, u² प्लस v² 16 है, तो u माइनस v का होल स्क्वायर ज्ञात करो। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है कि सर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² और -2ab। लेकिन मैं कहूं कि एक बार इनको जोड़ दो तो ये भी एक फॉर्मूला निकल कर आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b²। कई बार इनको घटाकर भी पूछ लिया जाएगा क्या आता है, तो सर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab। मैंने ये चारों फॉर्मूले क्लास में भी पढ़ा रखे हैं, सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी पढ़ा रखा है। अब इनमें से मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा और क्वेश्चन को क्या करूंगा, समाप्त करूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, a और b की जगह u और v है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं
u प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस u माइनस वी का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बोल सकता हूं, बोलोगे जी सर। अब इसका वैल्यू मुझे पहले से पता है -2, तो -2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे निकालना है u माइनस वी का होल स्क्वायर, तो मुझे कैलकुलेट ही करना है 2, और इसका वैल्यू भी मुझे पहले से पता है कितना, 16। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ u माइनस वी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो आपने कहा सर ये 16 दूना 32 होगा। सर ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और ये 4 प्लस का इधर जाएगा तो किसका आएगा, माइनस का। तो आपने कहा 32 में से 4 घटाऊंगा 28 आएगा। किसका मान, u माइनस वी का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 28। ठीक है भाई मेरे, आसान था, पेपर हार्ड नहीं था, ये बहुत आसान है। चलो भाई अगले को देखो। अब क्या कह रहा है, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य 200 है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि अंकित मूल्य 400 है तो दुकानदार का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। यही तो कह रहा है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो सर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, जब सीपी के साथ एसपी पता हो, ये चीज जानते हैं। तो देखो क्या क्या दिया है। सर जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 दिया है, जो मार्क प्राइस है वो 400 दिया है, और डिस्काउंट भी साथ में कितने का दिया है, 20% का। तो क्या मैं एसपी निकाल सकता हूं, बोलोगे जी सर। 400 का 20% डिस्काउंट मिला, तो 400 का 20% कितना होगा, 80। मतलब 400 की वस्तु पर 80 का छूट मिला, तो बेचा कितने में होगा, 320 में। क्या ये कहानी क्लियर है ना, समझ गए ना कि सर 400 का 20% निकाला, 80 आया, 400 में से 80 घटाया 320। अब मैंने क्या किया, मुझे यहां पे दिख रहा है कि खरीदा मैंने 200 का था, बेचा मैंने 320 का, तो प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है। कितने का, 120 का। तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। 120 का प्रॉफिट है 200 पे, और गुना क्या कर देंगे सर, 100। 2 से कितनी बार, 60 बार। तो 60% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आपने तो तुरंत ही कर दिया होगा, बड़ा मौखिक सा क्वेश्चन है इस आज के टेस्ट में। लिख रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो गई। ये सब पढ़ा रखा है सर, 1 से 3 हो गया, और कितने साल में हो गया, 5 साल में हो गया। यही तो कह रहा है। कितने वर्षों में ये स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी, तो 1 से 9 होने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। मैंने सिंपल तरीका क्या बोला कि सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का पावर 1, तो इसको भी 3 के पावर में तोड़ो, ये 3 का पावर क्या बना, 2। अब बताओ पावर 1 से 2 हुआ तो कितना गुना पे बैठा, 2 गुना पे, तो समय भी 2 गुना हो जाएगा। आंसर डायरेक्ट मार दो, 10 साल हो गया, काम खत्म। इतना सा काम आपको करना है। ठीक है भाई, अगले को देखो। अब ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। नीचे दी गई सूची में गलत संबंध की पहचान करें कि इसमें से गलत क्या है। तो देखो पहले तो शॉर्टकट बताता हूं, फिर डिटेल्स भी समझाता हूं कि चीजें कहना क्या चाह रहा है। एक तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे पहले वाले केस को ही ले लो, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 6 है, प्लस है। यहां रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 4 है और प्लस है। तो सबसे पहले देखो सबका रूट सेम है, कहने का मतलब सबका करनी सेम है, बोलोगे जी सर। अब मैं इनको अगर जोड़ता हूं तो सर ये 6 और 5 कितना बनता है, 11। और इनको भी जोड़ता हूं तो 6 और 5 कितना बनता है, 11। अगर इनका योग और इनका योग सेम बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, तो कैसे पता करें कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी रूट के अंदर गुना है, संख्या उसको गुना कर लो। तो मैंने कहा 6 और 5 को गुना किया, यह कितना आया, 30। यहां रूट के अंदर जो भी संख्या उनको गुना कर लो, 7 चौका 28। तो मैंने कहा 30 28 से बड़ा है। अगर 30 28 से बड़ा है तो मैं कह दूंगा कि रूट 5 बड़ा होगा, सॉरी रूट 5 प्लस रूट 6 बड़ा होगा किससे, रूट 7 प्लस रूट 4 से। अब तीनों जगह वही है, तो मेरे लिए जो सही उत्तर होगा वो ये होगा। लेकिन मुझे सही उत्तर नहीं बताना, गलत खोज के बताना है। तो सर ये गलत है, ये गलत है, अपना आंसर क्या होगा, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्या आप मेरी बात को समझ गए। आपको बताना था कि रूट 5 प्लस रूट 6 बराबर होगा रूट 7 प्लस रूट 4 के, या छोटा होगा या इससे बड़ा होगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जोड़कर देखो रूट के अंदर जो भी नंबर है, 6 और 5 11, 7 और 4 11। अगर दोनों का सम बराबर आए, दोनों का टोटल सम बराबर आए, तो आपको बस क्या करना है, इनको गुना करना है। 6 पंचे 30, 7 चौका 28। 30 28 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू हमेशा इससे बड़ा ही आएगा।
तो सही क्या होगा, तो सर ये संबंध सही दिया है कि इसका मान इससे बड़ा होगा। ये वाली बात सही है, लेकिन हमें तो गलत पहचानना है। तो कौन सा गलत है, ये दोनों गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, 1 और 2। ठीक है। अब सर अगर डिटेल्स में करते तो डिटेल्स क्या था, तो सर डिटेल्स सिंपल सा ये था कि फॉर्मूला लगाते a प्लस बी का होल स्क्वायर का। कैसे, तो मैं पहले कहता कि √5 है और √6 है, इसका मैं स्क्वायर करता तो मैं क्या लिखता, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 आता, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 6 आता, 2 गुना √ab, तो इन दोनों का गुना करता तो 30 आता। थोड़ा सा और सॉल्व करता तो 11 प्लस 2 √30 होता। बोलो हाँ या ना। ये तो पहले की बात हो गई। दूसरा मेरे पास क्या था, √7 था और प्लस √4 है, इसका भी मैं होल स्क्वायर करता, इसका स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर 4, 2 गुना √ab, 2 गुना ab, तो इन दोनों को गुना करता तो 7 चौका 28 आता। तो यहां मैंने देखा रिजल्ट 11 प्लस 2 √28 आया। अब देखो एक एक चीज करके गौर करके आपको क्या देखना है, गौर करके देखो यहां और गौर करके देखो यहां, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। तो सर 11 11 तो सेम है, ये 2 2 सेम है, प्लस सेम है, यहाँ √30 है और यहाँ रूट क्या है 28 है। तो √30 √28 से, तो √30 का मान √28 से तो बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये वाला मान इससे बड़ा होगा। तो हमसे कहा कि क्या ये बराबर हो सकता है, नहीं भैया ये गलत बात लिखा, जो गलत है वही मेरा आंसर होगा। इसका मान इससे बड़ा हो सकता है, नहीं सर इसका मान इससे तो छोटा होगा, तो सर ये गलत होगा, यही मेरा आंसर। ये बात सही है तो इसको काट दिया ऐसे। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो। 16 नंबर कह रहा है एक तांबे के तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया और यह 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है, तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो वर्ग का ही एरिया तो दिया है। किसका एरिया दिया है सर, वर्ग का एरिया दिया है। वर्ग का एरिया कितना दिया है, 30.25। वर्ग का एरिया निकालते कैसे हैं सर, भुजा स्क्वायर से। तो भुजा स्क्वायर कितना होगा, 30.25। तो भुजा का मान क्या होगा, तो सर इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा 30.25 का। 30.25 का वर्गमूल ना निकालो, 3025 का निकालो तो वैल्यू 55 आ जाएगा क्या, और एक अंक बाद दशमलव बैठा दो, मतलब वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 5.5। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमसे क्या कह रहा है, तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, जिस तार से वर्ग बनाया गया उसी तार से वृत्त बनाया गया। तो सर एक 2D को दूसरे 2D में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा इनका परिमाप बराबर होगा। तो किसका किसका परिमाप, तो आपने कहा सर वर्ग का परिमाप पेरीमीटर और वृत्त सर्कल का पेरीमीटर कहो, परिधि कहो या सरकमफ्रेंस कहो, बात बराबर है, बराबर होगा। तो आपने कहा कि वर्ग का जो पेरीमीटर है वो 4 गुना क्या होता है, भुजा होता है। तो आप यही तो लिखोगे 4 गुना 5.5। इसका परिमाप मैंने क्या पढ़ाया, 44/7 गुना त्रिज्या, आर यही पढ़ाया है। बस इनको कैलकुलेट करना है, दशमलव हटाओगे नीचे 10 आएगा। सर 11 से ये 4 बार कटेगा, 11 से ये 5 बार कटेगा, इस 4 को इस 4 से काट देंगे तो यहां से रेडियस का मान कितना आएगा, तो आपने कहा 7 में 5 का गुना 35 और 35 में 10 का भाग लगाऊंगा 3.5 आएगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो सर्कल है, जो वृत्त है, उसकी रेडियस कितना है, 3.5 है। मुझसे कहा उसका एरिया निकालो, तो निकाल दो एरिया। कैसे निकालोगे एरिया, तो आपने कहा पाई का मान 22/7 गुना क्या, आर स्क्वायर, आर का मान 3.5 इंटू 3.5, कर लो सॉल्व। सर यहां से अगर मैं दशमलव हटाऊं नीचे 10 लिखूंगा, यहां से भी हटाऊं नीचे 10 लिखूंगा। 7 से यह कितनी बार, 5 बार, 5 से यह कितनी बार, 2 बार, 2 से यह कितनी बार, 11 बार। तो मैंने कहा 11 में 35 का गुना किया 385 और 10 का भाग लगाऊंगा तो एक अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा, मतलब 48.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या होगा एरिया, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भाई। तो ये जो 16 क्वेश्चन है, ये पेपर तो काफी आसान था, पेपर नंबर जो 4 है। तो ये आपके 16 क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।